महामंत्री से नीचे आ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हमने तो वहाँ पे बोल ही दिया। पत्रकार महोदय, आपने सुना भी, आपके दर्शकों के लिए बोल देना चाहता हूँ कि मैंने पहले बोला कि गिरिडीह विधानसभा में वोटों का आंकड़ा बहुत कम था और गिरिडीह जिला में चूँकि एक सेंटर पॉइंट बनता है गिरिडीह, और मेरा जमुआ प्रखंड हो चाहे बेंगाबाद प्रखंड हो चाहे तीसरी प्रखंड हो, देवरी प्रखंड हो चाहे गांडे प्रखंड हो, इस चारों पांचों प्रखंड में मेरा काम किया हुआ पहले से ही, और लोग चाह रहे हैं कि इस प्रखंड में हम आके काम करें। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि केंद्र के पोस्ट पे हमारा काम उतना नहीं हो पा रहा था। जिला अध्यक्ष का अगर हमें पोस्ट मिलता है तो हम इन सब प्रखंडों को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा प्रखंड यहाँ से पहले से टीम बना हुआ है, और शायद हम बनेंगे तो एक तो इसका फ़ायदा होगा, और एक दूसरा फ़ायदा ये होगा कि गिरिडीह सेंटर में पड़ता है। मुख्यालय में अगर किसी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष का पोस्ट दे दिया जाए तो थोड़ा सा इसका फ़ायदा होगा, लेकिन मुख्यालय ही आपका प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। केंद्रीय कमेटी में जब मेरा नाम डाला गया तो मेरी उसमें अनुमति नहीं थी। पार्टी का जो निर्णय था वो सर्वोपरि था। केंद्रीय कमेटी के एक पदाधिकारी के रूप में मैंने लोकसभा में काम किया, लेकिन मैं उस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा संगठन उतना मजबूत नहीं था इस एरिया में जिस प्रकार से होना चाहिए था। अब हमको अगर मौका मिलता है तो इस इलाके में जहाँ जिस प्रखंड का मैंने आपको नाम बताया, उस प्रखंड में मैं अपना टीम को खड़ा करूँगा, और उससे अगर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, मेरी टीम अगर संतुष्ट हो जाती है, मेरा केंद्रीय अध्यक्ष अगर उससे संतुष्ट हो जाता है कि हाँ इन्होंने बढ़िया काम किया विधानसभा में, उसके बाद हमको केंद्र में ले जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम इसमें भी अगर कहीं फ्लॉप हो गए हैं तो फिर हम कोई पोस्ट नहीं मांगे, कार्यकर्ता के रूप में काम करें। क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और जेबी केसेस की आपसी टीम में कुछ नाराज़गी देखने को मिल रही है, एक दूसरे का चेहरा उतरा हुआ नज़र आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये बरसात बहुत ज़्यादा हो रहा है चूँकि, और खाना पीना का टाइमिंग भी सबका गड़बड़ा गया होगा, इसलिए चेहरा उतरा हुआ होगा। वैसे तो कोई बात हमको नज़र नहीं आया पत्रकार महोदय, अगर आपको नज़र आया होगा तो आप बता सकते हैं, उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। भाईचारा का जो एक रहता था वो देखने नहीं दिखाई दे रहा है, इसका क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो मंदिर में जा बैठे, मस्जिद में जा बैठे। देखिए, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग आज़ाद को भी उतने ही पूजने वाले हैं जितने सुभाष चंद्र बोस को पूजने वाले हैं। हम लोग गांधी को भी उतने ही मानते हैं जितना कार्ल मार्क्स को मानते हैं। हम लोग लेनिन को भी मानते हैं, हम लोग रूसों को भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सामाजिक समरसता से परे होकर कोई काम करेंगे। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति को हमसे नाराज़गी है तो उनको आके नाराज़गी बताना चाहिए, या हमें कुछ कमी है तो हम लोगों को बताना चाहिए कि आपकी पार्टी में इस प्रकार की कमी, उसको दूर किया जाएगा। मानव तो कमी का भंडार होता है, एक इंसान तो कमी का भंडार होता है। जब तक जिंदा है तब तक सुधार का प्रयास हम लोगों में जारी रहेगा, और हमारी तो पार्टी अभी नई पार्टी है और सुधार की गुंजाइश से आने वाले समय में और भी सुधार होगा। पद पे आने के बाद पहला कार्य क्या करेंगे? पद पे आके सबसे पहला काम ये रहेगा कि गिरिडीह जिला कि जितने भी प्रखंड है, जितने भी पंचायत है, जितने भी गांव हैं, सब में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता को ये भरोसा दिलाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जातिवाद नहीं होगा, यहाँ भेदभाव नहीं होगा, यहाँ धर्मवाद नहीं होगा। यहाँ जो होगा सामाजिक न्याय की बात होगी, और जिसमें योग्यता होगा वो आगे बढ़ेगा, जिसमें योग्यता नहीं होगा उसे ग्राउंड लेवल पर और काम करने का मौका दिया जाएगा। रोकी जी को पद देने के बाद जेबी केसेस को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हम लोग तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, सामाजिक न्याय में हाशिए में बैठे हुए लोग हैं। हम लोगों के साथ भेदभाव और शोषण का पुराना इतिहास रहा है, इसलिए हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और हमारा बैकग्राउंड भी ऐसा कोई नहीं रहा है कि हम लोग किसी के साथ भेदभाव कर दें, इसलिए यह कहना गलत है। हम लोग सबको लेकर चलने वाले लोग हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सांस रहेगी, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करेंगे, लोगों को लेकर चलेंगे, और पार्टी सर्वोपरि रहेगा। पार्टी का जो अध्यक्ष है वो सर्वोपरि रहेगा, कार्यकर्ता सर्वोपरि रहेगा, जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। जेबी केसेस के जो टीम लोग हैं जिसका विस्तार आप करेंगे आने पद पे आने के बाद, तो पहला विस्तार जो रहेगा टीम का, उसको क्या नेतृत्व दिया जाएगा? आप हमको लगता है जिलाध्यक्ष मान के साक्षात्कार कर रहे हैं क्या पत्रकार महोदय? ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत काबिल लोग जिलाध्यक्ष के लिए डाले हैं। हाँ। वो तो प्रसाद पर्यंत अगर अध्यक्ष हम लोगों को पोस्ट दे देते हैं तो फिर देखा जाएगा। अभी तो पोस्ट दिए नहीं तो काम हम नहीं बता सकते। हमेशा चर्चा में रहे हैं, और हम नहीं, आपके कुछ कार्यकर्ता लोग ही बोलते हैं कि रोकी भैया का जो मेहनत था वो रियल में लोकसभा में रंग लाया था। बगल में मेरा अमित मातो जी हैं, डुमरी से हैं, 90,000 91,000 वोट दिला के आए। तो सबसे पहले तो इनका सम्मान होना चाहिए, और हम लोगों का मेहनत रहा। नहीं, जैसे कि रियलिटी है, जैसे कि बता सकते हैं, यहाँ पे भुवनेश्वर जी हैं, मनीष जी हैं, क्या बंटी जी हैं,
तो सभी लोग एक्टिव थे। हम नहीं बोल रहे, जब आपके कुछ कार्यकर्ता या तो कार्यकर्ता नहीं, आपके जो संघ साथी लोग हैं वो बोल रहे हैं, और खुद जब ग्राउंड रिपोर्ट में थे तो वहाँ पे देख रहे थे कि हम हमेशा एक्टिव रहते थे, तो उसी को लेकर के कुछ सवाल कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को हमारे परिवार ने सबसे पहले सिखाया कि भौतिक संसाधन के ऊपर सामाजिक सरोकार पे जोर दिया जाए। हम लोगों ने अपने परिवार से ये संस्कार लेके समाज के बीच में जाने का काम किया है। समाज को जब ज़रूरत पड़ी, भले ही हमारा हाइट कम हो, हमारा वज़न कम हो, हमारा बाल काहे नहीं उड़ गया, हमारा बोलने का तरीका काहे नहीं बढ़िया हो, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं तो दिल जान लगा के करते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो जान भी लगा देते हैं। अच्छा, और हाँ बोलिए। आपको पद नहीं मिलेगा तो क्या रॉकी जी जो कोरोना काल में लोगों का मदद किए थे, जनता लोग का हेल्प किए थे, जहाँ पे नहीं जाते थे, जो मतलब साहब आते थे उसको आप अकेले 12 बजे रात को मतलब कब्रिस्तान में सो करके, शमशान घाट में रह करके लोगों का मदद किए थे। वहाँ पे कोई भेदभाव का नज़रिया नहीं आया था, लोगों का हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते। उसके बाद भी ये मदद जारी रहेगा या क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो 14-15 साल की उम्र से हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं। चाहे सांपों को पकड़ने का कार्य हो, चाहे मानव तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बात हो। आप जमुआ का नारोबाद का घटना भी सुने होंगे, जिसमें 6 लड़कियों को बरामद किया गया था, 21 तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। वैसे कामों से हमें संतुष्टि मिलती है। कोरोना काल में जो भी काम हो या सामाजिक सरोकार का जो भी काम होता है, ये मेरे द्वारा नहीं होता, ये ईश्वर की कृपा है कि वो हमसे करवा लेते हैं और हम कोई काम कर देते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के घमंड और अभिमान की बात नहीं होनी चाहिए। आपने कोरोना काल में अगर लाहौस भी हमने जलाया, या फिर हम कोई अनशन पे बैठ गए, जनता का हमको समर्थन मिला, या फिर हम किसी भी प्रकार के काम जो सामाजिक सरोकार का काम करने जाते हैं, अगर हमारे द्वारा हो जाता है तो ईश्वर के द्वारा कराया हुआ काम मानते हैं और इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं कि लोग हमको बहुत बढ़िया कार्य जो हो रहा है वो बदल जाएगा या रॉकी जी वही रहेंगे या बदल जाएंगे? देखिए, हम लोग जब तक जिंदा है वही रहेंगे, मरने के बाद का तो ठेका नहीं लिए हैं। बहुत लोग ऐसे लोग रहते हैं जो नेता बनने के बाद भूल जाते हैं जनता लोग को। क्या लग रहा है कि रॉकी जी भी उसी तरह करेंगे, नेता बनने के बाद जनता लोग को भूल जाएंगे, या अभी नेता बनने के लिए बोल रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, हम लोग बदलना रहता तो काहे नहीं बदल जाते। बदलना रहता तो बहुत हद तक बदलाव हो सकता था। इस उम्र को, जिस उम्र के पायदान पर हम लोग खड़े हैं, उस पायदान पर आने के बाद व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अभिमान आ जाता है। लेकिन हम लोग अभिमान नहीं है, हम लोग एक भाई के रूप में हैं और समाज के रूप में है। एक परिवार में तो 6 या 7 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य होता है, लेकिन हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में अगर परिवार को कमाया है तो यही सबसे बड़ा अभिमान है और इसी को बचा लें। यही इसी इंसान का कर्म होता है, उसको लेकर चलेंगे। क्या लग रहा है कि आप भी खड़ा हुए थे क्या? हाँ, खड़ा हुए प्रबल दावेदार में से। मैं जिला अध्यक्ष के पोस्ट पर मैंने भी अप्लाई किया हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है कि रॉकी भैया को मिलना चाहिए या? बिल्कुल, देखिए वो इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। हम लोग सब एक संगठन के साथी हैं। एक संगठन नहीं, एक इसको एक परिवार कह सकते हैं। बस एक परिवार के 2 सदस्य हैं। अब इनमें से जिस किसी को भी जिम्मेवारी मिलेगी हम उसका स्वागत करेंगे। जिसे भी मिले तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं देगा कि नाराजगी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ना हम लोग पहले थे ना अभी आज। चलिए, कभी नहीं। 90,000 वोट मिलाए ना जी, क्या बोल रहे हैं? जो पार्टी का निर्णय होगा वही सर्वोपरि होगा। क्या चाहे जो भी संगठन में जो भी पदाधिकारी बने जिला का, वो पूरा टीम है एगो, और वो टीम मिलकर के जिला को आगे ले जाएंगे।